नो मोर नवाज, नो मोर नून लीग। लाहौर में पीपल्स पार्टी फिर बन गई है। ये जो शरीफ है ये आके दिखाए अवाम में, जैसे हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जीत चुका है। ताड़न है मदे मुकाबिल और ताड़ की मजबूत है और नो प्रॉब्लम। क्या लगता है आपको बिलावल भुट्टो N127 से विन कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जरूर। वो तो भागे में थे, बाहर लोगों में तो नहीं थे ना, हमारा लीडर लोगों में था। खवातीन को बहुत ज्यादा इज्जत नवाजते हैं ये और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको बिलावल भुट्टो N127 से कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं होंगे। लाहौर में घुस के मारेंगे वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को। पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद जमात है जो आपके पाकिस्तान के लिए सोचती है। अस्सलाम वालेकुम दस्तक टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं N127 में मौजूद हूं जहां बीबी आसफा भुट्टो जो है बिलावल भुट्टो की कैंपेन कर रही हैं। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या N127 से बिलावल भुट्टो जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रूर, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो तारीखी फ़तह उनको हासिल होगी और वो यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे बताएं कि दूसरी जमातें कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर में घुस नहीं सकते, उनको क्लीन स्वीप करवाया जाएगा। ये लाहौर में घुस के मारेंगे वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को और आवाम को पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो के मतवालों ने कैसे इनको लाहौर में घुस के शिकस्त दी है। अच्छा इमरान साहब, लाहौर को जो है नून लीग का किला समझा जाता है, क्या समझते हैं कि यहाँ से वो किला 2018 से टूट चुका हुआ है और अभी वो उन ख्यालात की दुनिया से बाहर आ जाएं। वो किला 2018 में टूटा था और अब फिर 2024 में वो चिकनाचूर होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिस, मुझे बताइएगा कि आज आसफा भुट्टो ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, कैसा लग रहा है? जी जी, बहुत शानदार। और हमें इतनी ज्यादा खुशी है ना, हमारी बीबी की जो छोटी बीबी हैं और उनकी छोटी बेटी हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हमारी बीबी हमारे पास आ गई हैं। तमाम खवातीन को फर्दन जाके वो मिली भी हैं। जी, वो बिल्कुल मिली भी हैं फर्दन और उन्होंने सबको हदायत की है कि अपने हलकों में जाके कैंपेन चलाएं। और तो क्या लगता है आपको बिलावल भुट्टो N127 से विन कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जरूर विन। कांटेदार मुकाबले हैं। जी, कांटेदार भी है, जो भी है ना, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कैंपेन की, जिस तरह वो डोर टू डोर लोगों से मिले हैं, इंशाल्लाह ताला वो जरूर हमारे वजीर आजम बनेंगे। अच्छा, नून लीग को जो है लाहौर को नून लीग का किला समझा जाता है, क्या समझती है किला फतह कर पाएंगे? किला नहीं फतह कर पाएंगे इसलिए कि वो तो भागे में थे, बाहर लोगों में तो नहीं थे ना, हमारा लीडर लोगों में था, लोगों से बात करते थे, लोगों के मसाइल सुन रहे थे और उन्होंने हमेशा लोगों की अवाम की बात ही की है। जबकि ये जो नून लीग वाले हैं ये कमा कमू के सबको लूट के बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं। जब तकलीफ का दौर आता है ये बाहर भाग जाते हैं और जब खुशहाली का नजर आए तो ये लोग वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है खवातीन की पार्टी है। जी बिल्कुल, खवातीन की पार्टी है। खवातीन को बहुत ज्यादा इज्जत नवाजते हैं ये और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपने देखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट लोगों को इतना ज्यादा मिल रहा है कि हर बंदा हर बच्चा कह रहा है कि नहीं बीबी हमें पैसे दे रही है, बीबी हमें पैसे दे रही है। उन्हें नहीं पता, उन्हें यही पता है कि बेनजीर साहब पैसे दे रही हैं। तो ये देखें ना, ये बहुत बड़ा कारनामा है, ये अवाम के लिए किया है क्योंकि अवाम को ज़रूरत है ऐसे लीडर की जो अवाम की बात करे सिर्फ, ना कि अपनी करे और लूटे और यहाँ से चला जाए। और हमारे जो है ना ये लीडर, ये शहादतों की दास्तान है, ये शहीदों की पीपल्स पार्टी है और हम लोगों की मैं बेलौस काम करती हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, हालांकि मेरा हस्बैंड भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अपने लीडरों को देख देख के खुश होती हूँ, मेरे में जुनून है पीपल्स पार्टी। मैं इनका रंग देख लूँ, इनका झंडा देख लूँ तो मैं भागती हूँ। और अभी मैं चाइना से आई हूँ, मेरा अभी 1.5 माह का वीज़ा था, मैंने अभी रहना था चाइना में, मैं इलेक्शन की वजह से वहाँ भागी हूँ कि मेरे चेयरमैन साहब आए हुए हैं और हम लोग उनकी सपोर्ट ना करें, हम लोगों में ना जाएं, हम उनको बताएं ना कि जी हमारे तो अब चेयरमैन साहब आए हुए हैं, बाहर निकले, वोट डालें और ये इनको वोट डाल के कामयाब बनाएं। वैसे भी ये यंग है, अब इनकी जरूरत है, बूढ़ों की जरूरत नहीं है अब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आज बीबी ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बीबी को अपने दरमियान पाके। हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी याद ताज़ा हो गई है। वो अक्सर बेनज़ीर हैं आसफा बीबी, वो भी इसी तरह अवाम में घुल मिल जाया करती थी और बिल्कुल आज इन्होंने जो है ना हमारा दिल थोड़ा सा अंदर से रंजीदा भी हुआ जब वो घुल मिल रही थी। 2013 की याद तो नहीं आ गई? बिल्कुल इसी तरीके से वो भी घुल मिल जाया करती थी अवाम में, तो वो आपको लग रहा था कि वो एक बहुत मतलब मुस्तकबिल की एक लीडर है। वो बीबी भी बहुत बड़ी लीडर थी और इसी तरह अवाम में घुल मिल जाया करती थी। क्या लगता है आपको बिलावल भुट्टो N127 से कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं होंगे। उनके नाना जब कामयाब हुए थे, जब उन्होंने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था जुल्फ़कार अली भुट्टो ने,
तो वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे और माशाल्लाह वो काफ़ी मकबूल लीडर हैं और कामयाब होंगे, अवाम में मकबूल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो नकात हैं उसमें जो सबसे पहला वो जो है हमारा एजेंडा जो है वो यही है इलेक्शनों में कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है, हमने रोटी कपड़ा और मकान का नारा है हमारा, बेरोज़गारी को ख़त्म करना है और अपने अवाम के जो मसाइल हैं उन पे हमने काबू पाना है। लाहौर को नून लीग का किला समझा जाता है, आप समझती हैं कि बिलावल भुट्टो इस किले को फतह कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी फतह कर लिया है, कर नहीं पाएंगे कर लिया है और बस रिजल्ट आने वाला है। इस टाइम हमारे साथ पीपी की बहुत पुरानी जियाली मौजूद हैं जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, मारें भी खाई हैं और बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इस टाइम वो NA 127 में मौजूद हैं जहां आसफा भुट्टो अपने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करने आई थी। आज इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमें ऐसा लगा जैसे भुट्टो साहब आ गए हैं। आज भुट्टो की याद ताज़ा हो गई है और लाहौर में पीपल्स पार्टी फिर बन गई है और पीपल्स पार्टी जीत कर ये जो डिसिप्लिन ख़त्म हुआ था उसको कायम करेगी। ऐसे हमें ये जो शरीफ है ये आके दिखाएं अवाम में, जैसे हमारे लीडर चाहे वो छोटी उम्र के हैं चाहे बड़ी उम्र के, वो अवाम से इतना प्यार करते हैं, अवाम उनसे प्यार करती है और ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे एक जिस्म एक जान। क्या समझती हैं NA 127 को बिलावल भुट्टो जो है कामयाब हो पाएंगे? बड़ा कांटेदार मुकाबला है। मैं क्या, बिलावल भुट्टो जीत चुका है, लाहौर और जीतेंगे, पंजाब जीतेंगे, पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे और अंधेरी कुफ्तों को दफन करेंगे। मुखालिफ जमातें कह रही हैं कि लाहौर में घुसने नहीं देंगे, इनको क्लीन स्वीप करेंगे। अब वो खुद भाग गई हैं, उनकी नींदें उड़ गई हैं, वो तो लाहौर से इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। ताड़न है मदे मुकाबिल ओ ताड़न की मजबूत है और नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो मोर नवाज शरीफ, नो मोर नवाज शरीफ, नो मोर नून लीग। अच्छा मुझे बताएं कि आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बड़ी जेलें काटी हैं, क्या आपको पार्टी की जानिब से नजरअंदाज किया गया या आपको हक मिला? ये सारा प्यार पार्टी का है, ये मोहब्बत है। मैंने पैसा नहीं चाहिए, मैंने पार्टी का डिसिप्लिन चाहिए और बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म चाहिए। ये लेडीज़ इनको नशिस्त पे टिकट मिली है। मेरा नाम बुशरा मलिक है, मैं एडवाइज़र रही हूँ गवर्नर की और मुझे बीबी बेनज़ीर ने बहुत बहुत इज़्ज़त दी, हमारे घर आती रही, 3 दफ़ा मेरे घर आई। मेरा नाम बुशरा मलिक है, बड़ी बहन आबदा मलिक थी, उन्होंने भी इनके साथ किला काटा, ये दोनों से दोस्त थी। आज ये हमारे अक्सर ये सुना जाता है कि पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं उनको वफा नहीं मिलती, उनको पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज किया जाता है, उनको टिकटें नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये दुनिया ऐसे ना होती। एस्टैब्लिशमेंट पीपल पार्टी खत्म की थी, ससी मैदान चाह गए हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी को ख़त्म कोई भी नहीं कर सकता। इसके देखें ना 50 से ऊपर साल, 54 साल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के ये सारे जाले आज भी हमारे साथ हैं और मुश्किल दौर में कि ज़ियाउल हक का ज़माना था जब नाखून खींचे गए, मेरी बड़ी बहन को किले में लेके गए आबदा मलिक, वो फिर पीपल्स पार्टी ने उनको मिनिस्टर बनाया। मैंने 12 दफ़ा जेल गई हूँ और मुझे उन्होंने एडवाइज़र टू गवर्नर भी नहीं छोड़ी जेल आपने? जेल 12 दफ़ा जाके भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी? क्यों छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। 12 दफ़ा आपको जेल इसलिए लेके जाएगा? जेल में ले जाते थे, बीबी आती थी, हम उनको मिलने जाते थे तो आगे खारदार तारे और आगे फ़ौरन हमें जेल में ले जाते थे। एक दफ़ा जरदारी साहब आए, उनके लिए हम निकले तो सब जेल में ले गए। इसी तरह होते होते जेल में ले जाते थे हम, अगले दिन वापस आ मोहब्बत जो है पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों है उसकी मैं वजह बताती हूँ कि वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद जमात है जो आपके पाकिस्तान के लिए सोचती है। जो भुट्टो साहब ने जिस वक्त वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें मकसद क्या था कि पाकिस्तान को एक ऐसा बैंक दें जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक तेल जहाँ पे जा रहा है वहाँ से हम असला भी ख़रीदते हैं और उनको उल्टा इज़्ज़त देते हैं। हम अपने मुल्क में एक ऐसा बैंक बनाएं, वर्ल्ड बैंक, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक का पैसा आए। और उस वजह से जिमी कार्टर को उन्होंने चैलेंज किया मेरे सामने, मैं छोटी थी बेशक, लेकिन मैंने ये देखा कि भुट्टो साहब ने उसको चैलेंज किया कि मैं जब वो अमेरिका गए और बात हुई कि तुम तो हमारी ज़मीन पे खड़े, उन्होंने पाँव मार के कहा कि मैं तुम्हारी ज़मीन पे नहीं खड़ा, ज़मीन तुम्हारी जो मेरे पाँव के नीचे है। तो क्या वो दलेर शख्स था, उनको कैसे मैं भूल सकती हूँ। मुझे बताएंगे कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ख़वातीन की पार्टी है। कहाँ पे आपको नज़र आया? एक बच्ची आई है, बच्ची है ना अभी यंग बच्ची है, उसके लिए तमाम मर्द भी आ गए आगे कि हम देख लें उसको। जोश थे।
बहुत पुरजोश थे। सिर्फ ख़वातीन की पार्टी कहाँ से आपको नज़र आती है? लास्ट में लाहौरियों के लिए क्या कहेंगी? लास्ट में लाहौरियों से यही कहूँगी कि जैसे शाहजहाँ ने कहा है कि आप बस करो, बहुत 35-38 साल हो गए हैं आपको हुकूमत करते हुए। मैं जिस दिन कल हम जिस जगह पे थे गंदा नाला बह रहा था और वो उबल रुबल के बाहर आ रहा था, क्या ये है पाकिस्तान? ये है लाहौर? अपना जाती उम्रा देखें और अपने माल रोड को देखें और अपनी बड़ी सड़कों को देखें और उन गरीबों के घरों को देखें और वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने देखा कच्ची आबादियों के बीबी बेनज़ीर ने मुझे दी फाइलें कि ये LDA से हमने मंजूर कर दी है। मक्का कॉलोनी की सारी फाइलें मैंने उनके हाथों में दी और हम इसी तरह कॉलोनियाँ जो हैं जितनी भी कच्ची आबादियाँ उनको इंशाल्लाह पक्का करेंगे और वहाँ पे उन लोगों के हालात को बेहतर करेंगे, उन सड़कों गलियों को और उनकी जो गुर्बत है उसको दूर करेंगे। जो हमने कार्ड दिया है आपको, यूथ कार्ड है, बेनज़ीर कार्ड है, आप इनके लिए हमने किसान कार्ड, सब कार्ड दिए जा रहे हैं और उसमें जितना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जैसे कार्ड पूरे पाकिस्तान में चल रहा है इसी तरह पूरे पाकिस्तान में चलेगा। और सिर्फ इस तरह नहीं, हम उनके लिए स्कूल खोलेंगे। बच्चे एक एक स्कूल में मैं देखने जाती हूँ जब स्कूलों में और जब यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ तो यहाँ बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन बहुत बुरे हालात में उनके माँ बाप फ़ीस देते हैं। हम उसको फ्री देंगे, हॉस्पिटल फ्री देंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, ये तो अब 8 जो फरवरी है डेट, इलेक्शन का डेट है और उस दिन बहुत बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अतात आर्डर और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ेंगे, मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखना ये है कि मैदान फ़तह कौन करेगा।